हेलो जी, क्या हाल चाल है। आज हम डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल फिर से करने वाले हैं और ये सवाल आसान है। मीडियम लेवल का कह सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग को आसान लग सकता है, कुछ लोग को मीडियम और कुछ लोग को टफ भी लग सकता है। सो डिफ़िकल्टी ऑफ क्वेश्चन इज़ ऑलवेज सब्जेक्टिव, वेरी करती है अलग अलग लोगों के हिसाब से। बाकी आपका काम यही है कि इसको ट्राई करना है एक बार। 0 से पाई तक हमें इस चीज़ का इंटीग्रेशन करना है, उसकी वैल्यू इस फॉर्म में है, फिर इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, सिंपल है। तो चलो फिर शुरू हो जाओ। आपका टाइम शुरू होता है अब और आपका टाइम ख़त्म होता है अब मेरा टाइम शुरू होता है। तो देखो, ये हमें इंटीग्रेशन दिया है बट ये रूट के अंदर है। तो हम यही चाहते हैं कि अगर हमें कोई रूट के अंदर इंटीग्रेशन दिया है तो हम उसको रूट से बाहर निकाल लें। रूट में मज़ा नहीं आता है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ 3-5 करेंगे इसको रूट से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, अब कैसे करा जाए? देखो सिंपल है। तुम्हें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, बस वही लगाना है। जब तुम यहाँ पर लगाओगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 3x प्लस 2 टाइम कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x प्लस कॉस 3x कॉस एक्स 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। यही तो होता है। अब यही चीज़ आपको इस साइन वाले में लगा देनी है, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा। ठीक, अब देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो गया, ऐसे ही ये 1 हो गया, ऐसे ही ये 1 हो गया। और इस 2 वाले की कहानी अगर देखो तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसे ही यहाँ पर कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी। सबको पता है बेसिक ट्रिगो। तो जब ये सब चीज़ें तुम लगा दोगे तो ये कुछ ये आ जाएगा, क्योंकि ये 1 + 1 + 1 3 हो गया। यहाँ पर 2x है और x है तो कॉस एक्स, 3x 2x कॉस एक्स, 3x तो कॉस 2x। और सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ से ये आ जाएगा 3 + 4 कॉस एक्स और ये कॉस 2x को मैंने लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि 2 यहाँ पर पहले से था तो ये 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 बन गया। अब देखो यहाँ से 3 - 2 यानी 1 और ये बच गया। अब ये चीज़ तुम्हें दिख रही है कि 2 कॉस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि ये जो इतना लंबा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ था इसको हमने रिड्यूस कर दिया 2 कॉस एक्स प्लस 1 के स्क्वायर में, और अब ये रूट से बाहर आ जाएगा और हम इसको लिखेंगे मॉड ऑफ 2 कॉस एक्स प्लस 1। अब मॉड इसलिए लगाया क्योंकि हमें पता नहीं है कि कहाँ पे नेगेटिव है कहाँ पे पॉजिटिव है, वो भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, राइट। अब इस मॉड को खोलने के लिए हमें इंटीग्रेशन ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक किस पॉइंट पर करें वो पता करने के लिए हमें इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। सिंपल भाषा में इसको 0 के इक्वल कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू -1/2। अब देखो 0 से पाई में आपको देखना है कि कॉस -1/2 कहाँ पे होता है। अब देखो कॉस नेगेटिव सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, सबको पता है। और क्योंकि हमें 0 से π/2 तक ही देखना है तो इसलिए हम देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड मतलब पाई माइनस थीटा। थीटा क्या है? π/3, क्योंकि कॉस π/3 प्लस का 1/2 होता है, तो इसलिए पाई माइनस π/3 मतलब 2π/3। तो ये क्रिटिकल पॉइंट आया है, यहाँ पर हमें इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। देखो ये हो जाएगा कुछ ये 0 से 2 पाई में पॉजिटिव रहेगा और 2 पाई से पाई के बीच ये नेगेटिव रहेगा। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, सिंपल है। 2 cos x प्लस 1 दोनों जगह है तो ये आ जाएगा 2 sin x प्लस एक्स। यहाँ पर लिमिट लगा दी, यहाँ पर भी लिमिट लगा दी। अब लिमिट रखते हैं, साइन 2π/3 मतलब साइन पाई माइनस π/3, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब साइन पॉजिटिव मतलब साइन π/3 मतलब √3/2। सही बात है, समझ गए? आई होप समझ गए होगे। तो √3/2 मतलब कि ये 2 पहले से तो √3 बचा और यहाँ पर 2π/3 रख दिया, और 0 पर तो ये भी 0 ये भी 0। अब इस पे आ जाओ, जैसे पाई रखोगे साइन पाई 0 होता है और ये माइनस का पाई, और क्योंकि बाहर माइनस है तो ये दोनों प्लस के हो गए। साइन 2π/3 अगेन √3/2 यानी √3, और यहाँ पर 2π/3। अब इसको तुम्हें प्लस करना है, ऐड करना है, और ये तुम्हारा आ जाएगा π/3 प्लस 2√3। मतलब कि p की वैल्यू है 3, q की वैल्यू है 2, और हमसे पूछा था 2026 p माइनस क्यू यानी 3 - 2 यानी 1। सो 2026 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपने कर लिया था बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट करिएगा कि आपने कर लिया था, और टाइम कमेंट करिएगा आपने कितने टाइम में इसको कर लिया था। ठीक, और नहीं कर पाए तो तब भी आप कमेंट करिएगा कि आपको क्या इसमें नया सीखने को मिला और आप कहाँ पर फंस गए थे। ठीक है, बाकी आप करना चाहें तो इस इंटीग्रेशन के सवाल को भी कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, मीडियम लेवल का सवाल है, आपको मज़ा आएगा। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। साइनिंग आउट।